बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टॉपिक पढ़ रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन की हम लोगों ने तीन टाइप्स भी डिस्कस की कि तीन टाइप्स होती हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लिया हमने। उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए तीन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त हम लोग कहते हैं जब एक s और तीन p आपस में मिले और जो नए ऑर्बिटल्स बने वो चार बनते हैं। और चारों कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन कि एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और उसके नतीजे में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी एक s और दो p आपस में मिले। ठीक है, एक s और दो p आपस में मिले और तीन, चूंकि टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, तो जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? तीन। ठीक है, क्लियर है? ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक s और दो p। और इसके नतीजे में जो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? तीन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसमें जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़नी है वो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 की। सबसे पहले हम लोग बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोरॉन जो है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो हम कहेंगे 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये वाला जो है ये आउटर मोस्ट शेल है और यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2py में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s1, 2px1, 2py1। ठीक है, तीनों जो हैं वो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था, जब एक्साइटेशन हुई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज हो गई, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम लोग बोलेंगे sp2, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 क्यों बोला? क्योंकि एक s और दो p आपस में मिल रहे हैं। ठीक हो गया, ये ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई और ये इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गई। अब इनकी शेप्स, s जो है वो होता है सफेरिकल, पी एक्स और पी वाई दोनों जो है वो होंगे डम्बल शेप, पी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पी वाई जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब जब तीनों आपस में मिलेंगे तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? तीन। और उनकी शेप क्या होगी? एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब। अब चूंकि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने हैं तो बोरॉन के इर्द गिर्द तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो 120 एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब बोरॉन जो है वो बॉन्डिंग के लिए तैयार है। ये बोरॉन है और इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लैक कलर में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये तीन दिखाए हुए हैं।
अब बोरॉन जो है वो बॉन्डिंग के लिए तैयार है। अब आप देखो ज़रा बोरॉन को, बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ मिला है, ठीक है? फ्लोरीन जो है इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें, तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिखते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल। फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 9, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी 1s2, 1s2, 2s2, ठीक है? 2s2, 2px, 2px, 2py और 2pz। अब इनमें से बेटे जो 2px है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि फ्लोरीन के केस में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। और जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें जो है वो एक p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है। अब 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब है तीनों फ्लोरीन के 3 p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। अब p की शेप क्या होती है? डंबल। तो अब देखिए ये वाला जो एक पी ऑर्बिटल है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप कर रहा है। दूसरा जो फ्लोरीन है उसका भी p ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप कर रहा है। और इसी तरह से तीसरा जो 2p ऑर्बिटल होगा वो भी लीनियरली ओवरलैप करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। और इस तरह से बोरॉन जो है वो अपने इर्द गिर्द 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो लीनियरली ओवरलैप हुए। ठीक हो गया। और ये इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर? अब मुझे इन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि द 3 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर प्लेनर। इन्होंने डायरेक्ट जो है वो पहले जिक्र किया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, कि चूंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो 120 एंगल पे अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है? द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। यानी वो वाले मॉलिक्यूल जो प्लेनर होते हैं जिनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, जिनकी शेप ट्राई होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की आप लोगों के सामने है। बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट भी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि 2s2 से जब एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है? तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना वो इस तरह से ये बन जाते हैं। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और दो p आपस में मिले, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब उन्होंने फ्लोरीन का जिक्र किया है, जो मैं आप लोगों के साथ किया है। मैंने आप लोग जिक्र इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयर की है कि वन ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज हाफ फिल्ड। एक फ्लोरीन का जो है वो पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। दिस पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज इन द फॉर्म ऑफ लोब। ये जो पी ऑर्बिटल है ये किस फॉर्म में होगा? लोब की शक्ल में। BF3 is formed by overlap of three half-filled sp2 hybrid orbital of boron with lobe-shaped p orbital। यानी कि ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या करेंगे? लीनियरली ओवरलैप करेंगे 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे। ठीक है? और इस तरह से क्या बनाएंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो BF3 की स्ट्रक्चर है वो ट्राई एंगुलर होती है, ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये थी BF3 की स्ट्रक्चर। अब बच्चे अगली जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है इथीन की स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब कार्बन जो है 4 दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है?